क्या चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्यों उसने अपने नागरिकों को कहा कि खाने पीने की चीजें स्टोर कर ले? ये विश्व में कोई भी देश बड़ी आपात स्थिति में ये एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए जारी करता है। चीन ने क्यों ये एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए जारी की? आइए जानते हैं विस्तार से। तो प्लीज एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको मिलती रहेगी लेटेस्ट जानकारियां और अपडेट। आजकल चीन की हालत बहुत खराब है। वह कई मुद्दों पर घिरा हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा वित्तीय स्थिरता के ऊपर है। चीन में वित्तीय तनाव चरम सीमा पर है। एक तरफ सबसे बड़े बिल्डर एवरग्रांडे अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे, तो दूसरी तरफ बहुत सारी विदेशी कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तर बांध रही हैं। साथ ही कोई भी विदेशी कंपनी वहां निवेश नहीं कर रही। चीन का दूसरा मुद्दा खाद्य पदार्थ का संकट है। डोंट वेस्ट योर फूड एंड क्लीन योर प्लेट, यानी खाना बर्बाद मत करिए और थाली में उतना ही खाना लीजिए जितना खा सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया और थाली में खाना छोड़ा तो 10,000 युआन यानी 1,12,000 रुपए का जुर्माना भरिए। ये हालात हैं चीन की। पहले कोविड के कारण खाद्यान्न आयात कम हुआ क्योंकि कई देशों ने चीन को निर्यात में काफी कटौती कर दी थी। इसके बाद भारी बारिश और यांगजी नदी में आई बाढ़ ने नदी बेसिन की काफी फसल बर्बाद कर दी। वहां की लगभग 60 लाख हेक्टेयर फसल चौपट हो गई। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी चीनी क्षेत्रों में खेती भी नहीं हो पाई। नतीजा सामने है, चीन इस समय भयंकर खाद्य संकट से गुजर रहा है। किसानों के पास जो अनाज है, वहां के बिचौलिए उसको जमाखोरी करने में लगे हुए हैं, जिसमें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन आदि के दाम 20% तक महंगे हो गए हैं। मीट के दाम तो 80% तक बढ़ गए हैं। दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। लोग महीने के लिए राशन इकट्ठा करने लगे हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो सरकार खाद्यान्न की राशनिंग लागू कर सकती है। इस बीच चीन ने उत्पादन और उपभोग का अंतर कम करने के लिए कई अफ्रीकी देशों, दक्षिण अमेरिकी देशों सहित नाइजीरिया, जिबूती, जिम्बाब्वे, चिली, अर्जेंटीना, कंबोडिया, लाओस और पाकिस्तान आदि में उपजाऊ जमीन खरीदने और पट्टे पर लेना शुरू कर दिया है। विदेशों से बड़े पैमाने पर खाद्यान्न आयात भी किया जा रहा है ताकि तत्कालीन संकट हल किया जा सके। बाढ़ से कोयले की खदानों में पानी भर गया है, जिससे कि कोयले पर आधारित बिजली कंपनियां बिजली पैदा नहीं कर पा रही हैं। बिजली का संकट भी चीन झेल रहा है। तीसरा मुद्दा इसकी विस्तारवादी नीति से इसकी लगती हुई सीमा पर कई देशों के साथ युद्ध जैसी स्थिति है। ताइवान पर व भारत के कई क्षेत्रों पर वह कब्जा करना चाहता है। यह मुद्दा चीन द्वारा खुद पैदा किया गया है और अब इसमें चीनी सरकार की इज्जत दांव पर लगी हुई है। इसके चलते शी जिनपिंग की गद्दी भी खतरे में है। वहां की सरकार के यह निर्णय अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसे हैं। तो क्या यह मान ले कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है? उसी के चलते चीनी सरकार ने नागरिकों से आपात स्थिति में आवश्यक आपूर्ति पर स्टॉक करने का आग्रह किया था। इसका एक मुद्दा वहां पर पड़ने वाली ठंड भी है, क्योंकि इसके अधिकांश प्रांत में इतनी ठंड पड़ती है कि वहां का सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लोकतंत्र न होने के कारण वहां पर जनता को कोई अधिकार नहीं है कि सरकार से कोई सवाल जवाब कर सके। कौन पूछेगा कि आपने खाद्य पदार्थ का स्टॉक रखने के लिए क्यों कहा? इसे चीन की दुरंगी नीति न कहा जाए तो क्या कहा जाए? एक तरफ तो उसने भारत के साथ सीमा पर तनातनी बना रखी है और दूसरी तरफ भारत से चावल भी खरीद रहा है। खबर है कि भारत 1 लाख टन टूटा चावल देने को तैयार हो गया है। जिस अमेरिका के खिलाफ आए दिन बयानबाजी करता रहता है, उससे भी 4 करोड़ टन सोयाबीन का सौदा किया है। थाली के साथ साथ चीनी सरकार की नजर उन सरकारी अफसरों और कर्मचारियों पर भी है जिसकी तोंद निकली हुई है। सरकार ने ऐसे लोगों पर सिर्फ 2 वक्त के खाने का प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है ताकि इनकी मोटाई कम की जा सके और खाना भी बचे।